हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की धारा 332 जो कि आईपीसी की धारा 449, 450, 451 के समरूप है। अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। क्या कह रही है धारा? अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। गृह अतिचार के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मकान, तंबू, जलयान या निर्माण में रहने वाले व्यक्तियों की एकांतता का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को दंडित करना गृह अतिचार के अंतर्गत आता है। गृह अतिचार का मतलब ये हुआ कि जिसमें मानव निवास कर रहे हैं, चाहे वो मकान हो, तंबू हो, जलयान हो या निर्माण हो, उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे एकांतता, किसी की प्राइवेसी का अतिक्रमण हो रहा है, तो वह गृह अतिचार माना जाएगा। तो साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है 332 में 3 सब क्लॉज हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार का गृह अतिचार करने पर कितनी दंडित की सजा दी जाएगी। तो 332 का ए क्या कहता है? जो कोई क्या करेगा? जो कोई में क्या आ गया? महिला और पुरुष दोनों आ गए। जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृह अतिचार करेगा जिसमें मृत्युदंड से दंडनीय सजा का प्रावधान है, मतलब उस प्रकार के कृत्य में सजा का प्रावधान कितना है? मृत्युदंड से दंडनीय सजा का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। या तो आजीवन कारावास या तो कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर उन व्यक्तियों ने चोरी के आशय से गृह अतिचार किया है तो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ये तो हो गया ए। बी क्या कहता है? 332 का बी कहता है जो कोई गृह अतिचार करेगा, चाहे महिला हो पुरुष हो, लेकिन किस प्रकार के अपराध कारित करने के लिए? आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार करेगा तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और चोरी करने पर, चोरी का आशय के साथ गृह अतिचार करने पर 7 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। 332 का सी क्या कह रहा है? जो कोई गृह अतिचार करेगा कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, उसमें दंड का प्रावधान है 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और चोरी के आशय से प्रवेश करने पर यानी गृह अतिचार करने पर 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही साथ कमेंट भी करें, उस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और पुराने वीडियो भी हमारे देखें जिनने अभी गृह अतिचार, गृह वेदन से संबंधित नहीं देखे हैं और सदोष अवरोध क्या होता है उसके बारे में नहीं देखे हैं, जरूर देख लें। क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो साथियों, कुछ उदाहरण हम बताएंगे इसी धारा से संबंधित 332 से। बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में अभियुक्त एक व्यक्ति के मकान में निहत्था घुसा, परंतु बाद में उसने उस व्यक्ति पर ईंट उठाकर मारी जो उस व्यक्ति की छाती में लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को धारा 442 के अपराध का दोषी पाया गया, मतलब गृह अतिचार का दोषी पाया गया, तथा उसे धारा 448 के अंतर्गत दंडित किया गया। क्या किया गया? 448 के अंतर्गत दंडित किया गया। तो साथियों, ये क्या हो गया? एक प्रकार से गृह अतिचार किया और क्या किया उसने? फिर एक ऐसा अपराध किया जिसमें दंड का प्रावधान कितना है? मृत्यु। तो इस प्रकार का कृत्य करने पर उसको दंडित किया जाएगा। मती उल्लाह शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड संहिता की धारा 449, 450, 451, 454 तथा 457 के अधीन वर्धित दंड देने के लिए अपराध का वास्तव में घटित होना आवश्यक नहीं है। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से गृह अतिचार करता है लेकिन मृत्यु कारित करने में विफल रहता है तो भी उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अगर कोई मृत्यु दंड करने के आशय से गृह अतिचार करता है और फिर वह विफल भी होता है, नहीं अपराध करता है, तो भी उसको दंडित किया जाएगा। ये हुआ मती उल्लाह शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में। लक्ष्मी राज शेट्टी बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में अभियुक्तों ने बैंक डकैती और हत्या कारित करने के लिए गृह अतिचार किया था, अतः आईपीसी की धारा 449 के अधीन उनके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। तो साथियों, ये उदाहरण है और हम बता रहे हैं कुछ उदाहरण। राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त परिवादी की अनुपस्थिति में मध्य रात्रि को उसकी पत्नी से जार कम करने की नीयत से घुसा। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त धारा 451 के अंतर्गत अपराध का दोषी था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति द्वारा महिला के विरुद्ध बलात्कार करने के आशय से गृह अत्याचार किया जाना तथा आपराधिक अत्याचार नहीं माना जाएगा। तब तक आपराधिक अत्याचार नहीं माना जाएगा जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि ऐसा बलात्कार महिला की सहमति के बिना उसके साथ जोर जबरदस्ती करके किया जाना आशयित था, जिससे महिला को अवित्रास और क्षोभ होने की संभावना थी। फिर से समझिए उदाहरण साथियों, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति द्वारा महिला के विरुद्ध बलात्कार करने के आशय से गृह अत्याचार किया जाना तब तक आपराधिक अत्याचार नहीं माना जाएगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि ऐसा बलात्कार महिला की सहमति के बिना उसके साथ जोर जबरदस्ती करके किया जाना आशयित था, जिससे महिला को अवित्रास और क्षोभ होने की संभावना थी। केरल राज्य बनाम कुरशुम्मूर युज्जी अंथोनी के बाद में अभियुक्त ने अप्राकृतिक अपराध करने के आशय से गृह अत्याचार किया था तथा विचारण न्यायालय द्वारा उसे धारा 451, 377 के अंतर्गत दंडादेश करते हुए अपराध के शिकार पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने हेतु आदेशित किया था। सत्र न्यायालय में की गई अपील पर कोई अंतुष्ट यानी कि कोई राहत न मिलने पर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जहां न्यायालय ने अभियुक्त की दोष सिद्धि तथा दंडादेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया क्योंकि साक्ष्य में संपोषण का अभाव था तथा प्रकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को दबा दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की जाने पर न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि लैंगिक अपराध से पीड़ित व्यक्ति की साक्ष्य को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होना दुर्लभ होता है, इसलिए इसका संपोषण अधिकतर नहीं हो पाता है। अतः लैंगिक अपराधों के प्रकरण में संपोषण की अपेक्षा न करने संबंधी नियम धारा 377 के अपराध के प्रति भी लागू किया जाना चाहिए। इन तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोष मुक्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं थी क्योंकि वह ऐसे आधार पर की गई थी जिसे मान्य किया जाना अनुचित था। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास करते हुए विचारण न्यायालय और प्रथम अपीली न्यायालय के निर्णय को बहाल किया। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध किया गया था उसको उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उसको सजा में परिवर्तित कर दिया। तो साथियों ये हुए 332 के अंतर्गत कुछ उदाहरण जो हमने आपको बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 333 जो कि आईपीसी की धारा 452 के समरूप है।